स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा था हमने, मॉड ऑफ एक्स जब ओपन होगा तो कैसा होगा, प्लस और माइनस साइन आएगा, यानी कि एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। इस चीज को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं ब्रेक करूंगा, यानी कि क्या होगा, व्हेन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। यही कहा था ना जब मॉड ऑफ एक्स लिखा हमने, तो मॉड ऑफ एक्स में हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ एक्स के अंदर फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो लिया था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया और एक्स लेस देन जीरो लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज देख रहे हैं हम कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसे अगर मैं ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूँ और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा हूँ और इसको लेस देन जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस टू बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, और जब एक्स माइनस टू लेस देन जीरो ले रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू नेगेटिव साइन मारा जाएगा, माइनस साइन से हो गया। ठीक है, आगे इस चीज को अगर हम देखें तो ऐसा लिखेंगे, देखो इस पार्ट को ब्रेक करना अच्छी तरह समझना है, क्योंकि जब मोर देन वन मॉड्यूलस फंक्शंस वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत जरूरत हमें इसकी पढ़ने वाली है। ठीक है, तो देखो x माइनस टू वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू माइनस एक्स वैन एक्स इज लेस देन टू। इस चीज को ऐसा नंबर लाइन पे समझ सकते हो कि हमने एक पॉइंट लिया टू, इस टू के पॉजिटिव पार्ट के लिए काम आ रहा है, इसके टू के नेगेटिव पार्ट के लिए काम आ रहा है। ठीक है, और इसी चीज का हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ग्राफ ड्रॉ करना भी समझना है इस चीज को। देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इसका, वही नंबर लाइन हम ड्रॉ एक्सेस हम ड्रॉ करते हैं, ये एक्सेस हुआ और ये दूसरा वाई एक्सेस हुआ। ठीक है, अभी मॉड ऑफ एक्स जो है, यानी कि ये फंक्शन में ये लिखा ना, हम सिर्फ इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एलएचएस कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को मैंने लिख लिया वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं केवल और केवल इस पार्ट का ग्राफ बना रहा हूँ, ये नहीं कि इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब देखो ये जीरो का हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ बना, ये इस 2 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा एक्स इक्वल टू 2, जहाँ पर वो जीरो होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 2, यानी ग्राफ जब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैं ग्राफ इसी चीज का ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसका ग्राफ। तो जब मैं इस x की जगह पे 2 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 पुट बन जाएगा, फिर 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, ऐसे -1 -2 ऐसे वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना। तो देखो किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप बनता है, वी शेप बनता है, और वो x को टच कहाँ करता है, x को टच करता है वहां पर जहां पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे मॉड ऑफ x के बारे में एग्जांपल लेते हैं हम, तो मॉड ऑफ x के अंदर जब मैंने x को 0 पुट किया था तो 0 कहाँ बना था, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो जहां वो 0 हुआ उस जगह पे क्या हुआ था, उस जगह पे शार्प कॉर्नर बना था, उस जगह पे एक चोंच बनी थी जहां से फंक्शन वी शेप बना था, यानी कि जिस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है उस पॉइंट पर उस फंक्शन की चोंच बनेगी और वहां से v हमें ड्रॉ कर देना है। इतना सिंपल सी चीज हमें देखनी है। बाकी दूसरा तरीका तो आपको बताया ही था कि टेबल बनाओ, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यूज पुट करते जाए, y की वैल्यूज आती जाएंगी, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद उनको मीट कराएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ग्राफ को समझना है, ग्राफ का बिहेवियर किस तरीके का है कि भाई ग्राफ क्या हो गया, भाई x इक्वल टू 0। देखो अगर इसकी जगह पर x होता, x माइनस टू की जगह x होता, तो ये चोंच कहाँ आती, 0 पे आती। x की जगह x माइनस टू की जगह अगर x माइनस 1 होगा तो चोंच कहाँ चली जाएगी, 1 के ऊपर चली जाएगी। x माइनस 2 हुआ तो कहाँ आ गई, 2 के ऊपर आ गई। x माइनस 3 होता तो कहाँ जाती, 3 के ऊपर चली जाती, होती कि नहीं होती। और ऐसी अगर x प्लस 1 होता तो कहाँ जाती, -1 के पास आती, है ना। मॉड ऑफ x प्लस 1 अगर हो जाए तो ये 0 कहाँ हो रहा है, ये 0 हो रहा है -1 के ऊपर, तो वो कहाँ जाता, 1 के ऊपर आ जाता। x प्लस 2 हो जाता तो -2 पे आ जाता। तो इस तरीके से ग्राफ अपने आप को शिफ्ट करता है ऑन x एक्सिस, ठीक है, जहां वो 0 हो रहा था। बात समझ में आ गई हो। तो देखो ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यानी कि इधर ये पॉजिटिव बिहेव करेगा और इधर ये नेगेटिव बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखो तो इसी चीज के लिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो बिहेवियर दे रहा है ये, तो इसी चीज को हमने कैसा लिखा है, इस तरीके से लिखा है। अब इसको ऐसा भी समझ सकते थे, भाई ये हमने लिख लिया, यानी कि x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है, और माइनस ऑफ x माइनस 2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसा लिख सकते हैं ना हम। भाई इसको मैं दो पार्ट में, मैंने फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इस मॉड ऑफ x को दो पार्ट में ब्रेक किया हमने, दो पार्ट में ब्रेक किया, क्या लिखा, x माइनस 2 और माइनस ऑफ x माइनस 2। अब इसके इक्वल में तो हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 3, तो क्या बने x माइनस 2 इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस साइन को चले जाता हूँ तो -3। तो इसी चीज को कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखा है, जब हमने मॉड हटाया तो प्लस और माइनस आ गया अपोजिट साइड में। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ चीज है। ठीक है, नहीं यहाँ क्लियर अगर नहीं होता है तो आप जितना भी पढ़ाया अभी दोबारा से उसको वीडियो को रिवर्स करके आप इसको दोबारा से
समझ लेना, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़ना, ठीक है। चलो देखो, इतना क्लियर होने के बाद ये कंडीशन हमारे पास में आ गई। अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट था कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सिर्फ ये स्टेप लिखना है, ठीक है। इतनी सारी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझने के लिए आपके लिए था। हाँ, ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर हमें इस ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है और ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है। एक पढ़े लिखे स्टूडेंट को मॉडुलस का ग्राफ और उसका बिहेवियर पता होना चाहिए, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू -2 को ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस 3 हो गया। फिर ऐसा लिखेंगे इसको, यानी कि दो पार्ट बन गए हमारे पास। यहाँ पे दो पार्ट कैसे बने, 2 + 3 और ये बना 2 - 3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 और यहाँ से वैल्यू कितनी आई -1, यानी कि x इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 3 वैल्यू कब देगा, 2 पॉइंट के ऊपर 3 सम देगा, वैल्यू 3 देगा। कब कब देगा, जब x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करता हूँ, 5 - 2 कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब -1 पुट करता हूँ तो -1 - 2 कितना हो गया, -3 का मॉड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी चीज को हम ग्राफ से समझ सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर वैल्यू, अब किसी भी y की जो एक वैल्यू है वो 2 पॉइंट पर आती है। सपोज अगर मान लो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, तो ये लाइन इसको 2 पॉइंट पर कट करी, यानी कि x की वैल्यू मैंने ये पुट की होगी और x की वैल्यू ये पुट की होगी, तभी तो ये पॉइंट हमारे पास आया। यानी कि x की 2 वैल्यूज के लिए y की एक सेम वैल्यू आ सकती है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। अब तो मॉड समझ में आ गया, मॉड का बिहेवियर किस तरीके का है, ठीक है ना। हालांकि मॉडुलस यूनिक्लिडी जब पढ़ाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको, ठीक है, लेकिन उसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने मॉडुलस फंक्शन एक पूरा फ्रेश टॉपिक करके ही तुम्हें फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करो सॉल्व, एक बार ट्राई करो और देन उसको क्रॉस चेक करना। देखो mod ऑफ x - 4 इज इक्वल टू 5, क्या करेंगे, x - 4 इज इक्वल टू प्लस -5, ठीक है। दो पार्ट बन जाएंगे यहाँ से हमारे पास, x - 4 इज इक्वल टू 5 और x - 4 इज इक्वल टू -5। x - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। और x इज इक्वल टू 4 - 5 यानी कितना हो जाएगा, -1। यानी कि x की दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई, 9 एंड -1। तो जब इसमें मैं 9 पुट करता हूँ तो भी 5 आएगा और -1 पुट करता हूँ तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, यहाँ पूरे इसका मॉड लगा हुआ था, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये मॉड के बाहर है, ठीक है। तो जब मॉड के बाहर है तो उसे अलग करके निकाल सकते हैं। मॉड के अंदर अलग करके क्यों नहीं निकाला था हमने, क्योंकि मॉडुलस यूनिक्लिडी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी हमने, x + y होल mod ऑफ x + mod ऑफ y अलग हमने किया, लेकिन क्या हुआ था वहाँ पे इनइक्वलिटी बन गई थी, इनइक्वेशन बनी थी। लेकिन हमें उसको इनइक्वेशन कन्वर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसलिए हम उसको वैसा करके सेपरेट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब तो mod ऑफ x 3 को इधर लेके जाते हैं, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो mod ऑफ x इक्वल्स टू 7 का मीनिंग क्या हो जाएगा, mod ऑफ x इक्वल्स टू 7 यानी कि x इक्वल्स टू +-7, यानी कि x की दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई जहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब 7 पुट करता हूँ मैं, 7 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी कि 4 आ जाएगा। और -7 पुट करता हूँ तो -7 का मॉड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 - 3 यानी कितना हो जाएगा, अगेन 4 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉड देखो अब लिखा हुआ आगे वाले में mod ऑफ 7 - x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं इसको 7 - x लिखूं या x - 7 लिखूं, बात एक ही रहने वाली है। क्यों एक ही रहने वाली है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने 7 - x समझ के इसको सॉल्व किया, तो 7 - x समझ के इसको सॉल्व करता हूं तो ओपन करेंगे तो प्लस और -2 साइन से ओपन होगा, यानी कि 7 - x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। देखो ऐसा बनेगा, 7 - x इज इक्वल टू 2, तो 7 - x प्लस -2, 7 - x इक्वल टू 2 एंड 7 - x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया हमारे पास कितना बनेगा, देखो 7 - 2 इज इक्वल टू x यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 5। और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 7 + 2 इज इक्वल टू x यानी कि x इक्वल टू 9। तो यहाँ जो दो क्वांटिटीज में पुट करते हैं, यानी कि 5 पुट कर दो तो भी 2 आएगा और 9 पुट कर दो तो भी क्या आएगा, हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। अब 7 - x लिख के सॉल्व किया हमने तो, और x - 7 लेके सॉल्व करते हैं तो बात सेम ही रहने वाली है। जैसे होल स्क्वायर के अंदर अगर x - 1 होल स्क्वायर करो तो, और या फिर 1 - x होल स्क्वायर करो, बात तो सेम ही रहती है। यानी कि स्क्वायर होने के बाद तो क्वांटिटी सेम ही आएगी ना हमारे पास, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है कि मॉड अप्लाई करने के बाद तो क्वांटिटी हमारे पास क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। प्लस अब जब इसको ओपन करूँ तो x - 7 इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। दो कंडीशन हमारे पास में आएगी, x - 7 इज इक्वल टू 2, x - 7 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 9,
यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। देखो दो वैल्यूज हमारे पास में आई, यानी कि मॉड के अंदर जब क्वांटिटी कोई लिखी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को आगे पीछे करना है तो हम उसको टर्म को आगे पीछे करना है तो हम इसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है ना। यही चीज हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब इनइक्वालिटीज भी पढ़ेंगे इसी पे बेस्ड आंसर्स लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको इस इक्वेशन की फॉर्म में इसको पहले जल्द समझना है, ठीक है। इक्वेशन समझ में आएगा इसका, तभी इसकी डबल मॉड और ट्रिपल मॉड की इक्वेशंस आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो दो मॉड हमारे पास में है, एक तो मॉड ऑफ एक्स है और दूसरा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स अलग तरीके से ओपन होगा, यानी कि ये प्लस और माइनस वैल्यू के साथ ओपन हो सकता है और ये मॉड भी प्लस और माइनस साइन के साथ ओपन हो सकता है, ठीक है। तो पहले अगर मैं मॉड ऑफ एक्स के लिए लिखता हूं तो मॉड ऑफ एक्स 0 कहाँ होगा, 0 पे होगा, और ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये 0 कहाँ होगा, 2 पे होगा। तो यानी कि इस तरफ प्लस होगा और इस तरफ इसके माइनस होगा, और इधर भी इसके प्लस होगा, इधर कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्लियर बात, सेपरेटली मॉड के बारे में बात की। अब इन दोनों को, क्योंकि इक्वेशन तो इन दोनों से मिलकर बनी है ना, जब इन दोनों कंडीशन को मैं कंबाइंड कर देता हूँ, जो कंबाइन करने का तरीका समझना इससे, ये समझोगे तो बहुत मजेदार रहेगा, ठीक है। देखो मैंने इन दोनों लाइन को, यानी कि एक तो मॉड ऑफ एक्स के नाम को और एक मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 के नाम को, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, दोनों के नाम की लाइन ड्रॉ की, x इज इक्वल टू 0 ये लिखा हमने। अब देखो ये दो नंबर लाइन हमने ली हैं, दो नंबर लाइन ली है कि जिनके दोनों पॉइंट जो रहेंगे वो सेम ही डिस्टेंस पर रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 0 है तो इसके पास भी यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स के लिए 0 प्लॉट किया हमने और मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 के लिए 2 लिखना है, तो 2 यहाँ आएगा, बात समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जो दो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसा करके मार्क कर दो, 2 पे मार्क कर दिया, 0 पे मार्क कर दिया और 2 पे मार्क कर दिया, किया, ठीक है। अब देखो x, अब इस पे बात करते हैं पहले, सबसे पहले 2 के बारे में। तो 2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 2 ग्रेटर देन, यानी कि इधर क्या लगाया हमने, प्लस साइन लगाया। 2 के बारे में बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर देन पे क्या था, पॉजिटिव था, और 2 से स्मॉलर देन पे क्या था, नेगेटिव, यानी कि यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इधर भी कैसा जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पार्ट में ब्रेक होंगे ना, 3 पार्ट हमारे बने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इस पूरे को एक पार्ट कंसीडर करता हूं, इस पूरे को एक पार्ट कंसीडर करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस साइन लगा दिया हमने, लेकिन उसको पार्ट वाइज हमने ब्रेक करके लिखा, तो प्लस माइनस और यहाँ पे भी क्या आया, माइनस आया, ठीक है। अब 0 के पास जाता है, तो 0 कह रहा है कि इसके ग्रेटर देन पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये भी प्लस आएगा और यहाँ भी कैसा आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ बात। अब इन 3 पार्ट के साइन मेजर करो, साइन चेक करो आप। साइन चेक करने पे क्या पता चलता है हमको, देखो 2 से ग्रेटर देन, यानी कि 2 से इधर वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं तो इस पूरे पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी कैसा है, प्लस साइन है, तो ये पूरा पोर्शन कैसा हो गया, +2। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये पॉइंट अगर 2 है तो यहाँ भी क्या होगा, 2 ही होगा, ये अगर 0 तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। तो जो इंटरवल्स हमारे पास में आ रहे हैं उन इंटरवल को अगर मैं लिखता हूँ, देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, उस कंडीशन को सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अगर होता है तो मैं ये कहूंगा कि दोनों कैसे हैं, देखो x ग्रेटर देन 2 के अंदर ये वाला मॉड भी पॉजिटिव साइन से ओपन होगा और ये मॉड भी कैसा होगा, पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन से दोनों को ओपन किया तो x प्लस एक्स माइनस 2, बोलो क्लियर हुई बात, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर हम आते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 0 वाला जो था उस पर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, सेकंड पार्ट 0 से 2 तक का है, 0 से 2 तक का है, तो सेकंड पार्ट यहाँ लिखेंगे हम x लाइज बिटवीन, देखो 2 यहाँ इंक्लूड कर चुका हूं तो यहाँ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। ये हो गया 0 से 2 का इंटरवल। तो 0 से 2 के इंटरवल के अंदर मॉड ऑफ एक्स जो है वो तो पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स को पॉजिटिव रखा, ठीक है, और x माइनस 2 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा के x माइनस 2 को ऐसा लिखा, क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, यानी कि इंटरवल कौन सा आएगा, नेक्स्ट इंटरवल थर्ड पार्ट जो हमारा है, थर्ड पार्ट कौन सा है, लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0। अब x लेस देन 0 में लेता हूं तो क्या आ जाता है, x लेस देन 0 के अंदर दोनों पॉइंट जो है वो दोनों पार्ट जो है कैसे दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि माइनस मॉड ऑफ x में नेगेटिव साइन से ओपन होगा और x मॉड ऑफ x माइनस 2 भी नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है।
तो जो फंक्शन हमारे पास बन गया है, फंक्शन क्या हुआ, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x माइनस टू। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो माइनस एन से ओपन होगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस टू एक्स और प्लस टू। ठीक है, ये कब हुआ, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। ये कब हुआ, जब x लेस देन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और ये हुआ x लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, तो तीनों पार्ट का फंक्शन हमारे पास में आ गया। ये सेम वही प्रोसेस है जो हमने मॉड ऑफ x को ओपन करके बनाया था। मॉड ऑफ x को ओपन करके बनाया था x, जीरो और माइनस x। इसी तरीके से दो मॉड थे, तो इन दो मॉड से जो फंक्शन हमारे पास बनेगा उन फंक्शन को हमने इस तरीके से रीजनरेट कर लिया। ठीक है, अब ये करने के बाद देखो इसका काम कंप्लीट हो गया, यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा काम क्या है, इसको 3 के इक्वल करना। तो 3 के इक्वल कौन होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट यानी कि 2x माइनस टू इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन के पास आते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, देखो 3 2 को इधर लेके जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। सही है, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। ठीक है, कांस्टेंट कंडीशन आ गई। और माइनस 2x इज इक्वल टू, देखो 2 इधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा -1, सॉरी +1, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। ये दो वैल्यूज हमारे पास में x की आ रही हैं। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो पुट करके। ठीक है, मैंने यहाँ पुट किया, x की जगह पुट करता हूँ। देखो x की जगह पुट करने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 प्लस, यहाँ सॉल्व करूँगा तो 5/2 माइनस 2 मॉड। ठीक है, तो 5/2 माइनस 2 करूँगा यानी कि 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो 5/2 प्लस 1/2 कितना होगा 3 होगा, 6/2 होगा यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि ये दो जो वैल्यूज आई हैं वो हमारी करेक्ट वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉड को सॉल्व करना है। हालांकि अगर आप इस पे पॉसिबल केसेस लेके चलते हैं, भाई दोनों को प्लस साइन से ओपन करते हैं, दोनों को माइनस साइन से ओपन करते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब बिना पढ़े लिखे लोगों की तरह हम बात कर रहे हैं, है ना। इस तरह से करने से क्या होगा कि भाई जब इनिक्वलिटी भी आएगी हमारे पास में तो उस इनिक्वलिटी को भी हम प्रॉपरली देख पाएंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इसका ग्राफ बनाना भी समझा रहा हूँ कि ग्राफ किस तरीके से हम मोर देन 1 मॉडुलस के बना सकते हैं। इसके ग्राफ तो बनाने मैंने बता ही दिए थे। ठीक है, मोर देन 2 मॉडुलस यानी कि इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये इक्वल टू वाली बात जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम इन पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो वो इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सॉल्यूशंस, है ना। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि एक ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका, इसके ग्राफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर वही ग्राफ यानी कि रियल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया हमने। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, अब देखो इस एक्स और वाई एक्सिस पे हमारे जो पॉइंट यानी कि जो पॉइंट हमने प्लॉट किए यानी कि ये एक्स एक्सिस 0 कहाँ हो रहा है, देखो एक्स इक्वल्स टू 0 पर और एक्स इक्वल्स टू 2 पर। दो पॉइंट हमारे पास में आ रहे हैं तो 0 और 2 हमने इसे मार्क कर दिया, ये 2 हुआ और ये 0 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद 3 पार्ट हमारे पास में है। एक पार्ट कौन सा है कि जब मैं 0 से लेकर 2 के बीच की बात कर रहा हूँ, और दूसरा पार्ट कौन सा, फिर पार्ट कौन सा हुआ जब मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि इतने पूरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, और थर्ड पार्ट कौन सा हमारा लेस देन 0 यानी कि इस पार्ट पोर्शन के बारे में। यानी कि x के 3 पार्ट ब्रेक हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो देखो हम मिड वाले पार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिड वाले पार्ट में जो दिखाई दे रहा है 0 से लेकर 2 के बीच में, 0 से लेकर 2 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2। क्लियर, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या है 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 देखो लाइन अगर मैं देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा मुझे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, यानी कि स्टार्ट कहां से होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जब मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करने पे कितना है 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि यहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं 3 पुट करता हूं तो 3 पुट करने पे क्या दिखाया है 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, यानी कि 3 पुट करने पर 6 आ जाएगा, 3 पुट करने पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये पता ही होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनता है। x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो स्लोप इस तरह का रहता है। ठीक है, और x अगर नेगेटिव रहेगा तो स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेगेटिव के बारे में, यानी कि इसके बारे में, क्योंकि अब जब नेगेटिव यानी कि इस पोर्शन के बारे में बात करूंगा, इस पोर्शन के बारे में, तो ग्राफ इस तरफ बनेगा। और ग्राफ किस तरीके का बनेगा देखो, x लेस देन 0 यानी कि x लेस देन 0 पुट करें, सपोज -1 पुट करके देखता हूँ, तो -1 अगर मैं पुट करता हूँ तो -1 पुट करने पे कितना जाए माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये जाएगा +2 और ये जाएगा +2, यानी कि क्या बन जाएगा 4। यानी कि इस फंक्शन के बारे में जो हम बात करें -2x
और प्लस 2, ठीक है। तो इसमें माइनस 1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 1 पुट करने में वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 वैल्यू आई, यानी कि यहाँ वैल्यू कैसी आएंगी, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो यानी कि इस तरह का एक ग्राफ, यानी कि जो तुम पढ़ के आए हो फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म जैसा ग्राफ तुम्हें यहाँ दिखाई देगा ऑलवेज, किसके लिए, दो मॉड के लिए। क्यों, इसमें देखो ध्यान रखने की बात क्या है, दो शार्प कॉर्नर आए हमारे पास, यानी कि दो चोंच आएगी, वो दोनों अलग अलग जगह पे 0 हो रहा था। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना वी शेप का, यानी कि ऐसा ग्राफ बना हमारा, क्योंकि एक ही शार्प कॉर्नर आया था हमारे पास, यहाँ पर दो शार्प कॉर्नर हमारे पास में है। ऐसे ही जब 3 मॉड आएंगे तो कितने शार्प कॉर्नर्स हमारे पास में आएंगे, 3 शार्प कॉर्नर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करना है, किस तरीके से हमें इसको पार्ट में ब्रेक करना है, किस तरह से हमें इसका कर्व ड्रॉ करना है। कर्व की जरूरत हमें हालांकि इक्वेशन फाइंड सॉल्व करने के टाइम नहीं पड़ने वाली है, हमें सिर्फ जरूरत किसकी रहेगी, ये टाइप हमें सॉल्व करना आना चाहिए, फंक्शन हमें बनाना आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। क्लियर, ऐसे नेक्स्ट ट्राई करो, खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं, फंक्शन को अलग कर लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन पार्ट को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, यही हमने सीखा है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, वही 2 नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमें पैरेलली, 2 नंबर लाइन, यानी किस किस के लिए, एक मॉड ऑफ एक्स के लिए ड्रॉ किया और हमने एक मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 के लिए, इसको ऊपर इसको नीचे भी ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो ये 0 कहाँ हो रहा है, 0 के ऊपर हो रहा है, तो 0 पॉइंट आएगा हमारे पास, ये 0 कहाँ होगा, 3 पर 0 होगा, 3 पॉइंट इसके 0 के आगे आएगा, ये हो गया 3, ठीक है। अब दोनों के लिए पैरेलल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ये देखो ये पार्ट बना दिया, एक दूसरा पार्ट ये बन गया हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट की ये हमने ड्रॉ क्यों किया भाई, ये पॉइंट 0 है तो ये पॉइंट भी 0 है, और ये पॉइंट 3 है तो ये पॉइंट भी 3 हुआ, ठीक है। अब हमारे पास 3 पार्ट है, देखो अगर इस 0 के बारे में बात करते हैं, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, और इस 3 के बारे में बात करते हैं तो इधर प्लस है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, सॉरी इधर माइनस है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ पर आएंगे अगर हम, तो x कौन सा पार्ट बना, x जो हमारे पार्ट, हमारे पास 3 पार्ट है, वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फर्स्ट पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला ये पोर्शन, सेकंड पोर्शन कौन सा, ये मिड वाला सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड पार्ट कौन सा हुआ, 0 से 3 के बीच का है, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट 0 है, ये 3, तो 0 से लेकर 3 के बीच का पॉइंट हुआ, तो x लाइज बिटवीन 0 to 3, और थर्ड पार्ट कौन सा हुआ, लेस देन 0, यानी कि x इज लेस देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों पे साइन पॉजिटिव है, दोनों पे साइन पॉजिटिव, यानी कि दोनों को प्लस साइन से ओपन कर दो, यानी कि x माइनस 3 प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वाला यानी कि कौन सा, 0 वाला, x इक्वल टू 0 वाला, 0 वाला पॉजिटिव यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस 3 प्लस एक्स, और थर्ड वाले में क्या होगा, दोनों नेगेटिव साइन से ओपन होंगे, तो माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स, ठीक है। इतना हुआ। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, बस जो पार्ट हमने ब्रेक किया है, पीसेस जो हमने बनाए हैं फंक्शन के, उन पीसेस को सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेना है हमको। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे पीसेस को तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या आएगा हमारे पास, x प्लस एक्स 2x माइनस 3, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 रिमेनिंग, यानी कि 3 कब, जब x लेस देन 3 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और थर्ड पार्ट माइनस एक्स प्लस 3 यानी कि माइनस 2x प्लस 3, ये दोनों ऑलवेज अपोजिट साइन के ही रहेंगे, ठीक है ना, x लेस देन 0, पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, सिर्फ अब इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन में हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 5 विच इज नॉट पॉसिबल, और माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 यानी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8/2 यानी कि 4, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 2 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा -1। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई, 4 एंड -2, पुट करके चेक कर सकते हो। देखो 4 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मॉड ऑफ 4 कितना जाएगा, 4 यहाँ से कितना जाएगा 1, 4 प्लस 1 कितना जाएगा 5, फिर -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करेंगे तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 का मॉड 4 प्लस 1 5, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। अब तो ये दो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे 3 मॉड्यूलस वाला सॉल्व करो, चेक करो खुद से। अच्छा इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बना सकते हो, अब तो ग्राफ बनाना हो तो बोलो,
कोई दिक्कत किसी को? देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है हमें ग्राफ बनाते टाइम पर कि जो 2 पॉइंट्स जहाँ पर हमने कर्व को ब्रेक किया पॉइंट मार्क करना है, यानी कि 0 और 3 है, इसके बीच में लाइन कर रहा है यानी कि 3, ये पोर्शन हो गया 3, x=3 की लाइन आ गई है ना, और उसके बाद इस तरीके से 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 2 शार्प कॉर्नर हमारे पास नहीं आएंगे। रफ डायग्राम है, ठीक है ना। बाकी ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट फाइंड कर लेना, उन पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, 3 डिफरेंट मॉड्स दिखाई दे रहे हैं हमें, 3 डिफरेंट मॉड्स हमें दिखाई देते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन मॉड ऑफ x-1 के लिए, सेकेंड मॉड ऑफ x-2 के लिए, थर्ड मॉड ऑफ x-3 के लिए, ठीक है। तीनों लाइन ड्रॉ की। उसके बाद पॉइंट प्लॉट करना है 1 बाय 1। देखो x=1, ये 0 कहाँ होगा, 1 के ऊपर होगा, ये 0 कहाँ होगा, x=2 के ऊपर होगा, ये 0 कहाँ होगा, x=3 के ऊपर होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद सिर्फ हमें उनके पार्ट्स को हाईलाइट कर देना है। देखो ये पार्ट बनेगा एक, तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, देखो ठीक है। 1, अब 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से RHS पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये प्लस 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 ये माइनस, है ना। 1 का RHS क्या लिखा, पॉजिटिव। फिर 2 का RHS कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये 2 पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होगा। फिर 3 का पॉजिटिव क्या होगा, ये होगा, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। बोलो क्लियर इतनी बात, ठीक है। समझ आ गया, इतना काम करना। अब उसके बाद क्या है, फंक्शन को यानी कि मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल्स टू, इसको बनाना है हमको, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का जो इंटरवल है वो कौन सा है, x>3 है, ये पॉइंट भी 3 है, ये पॉइंट भी 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है ना। तो x>3 यानी कि इस पार्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट पोर्शन मैंने लिया x>3 का, ठीक है। सेकंड पोर्शन कौन सा हुआ, 2 से 3 के बीच का सेकंड पोर्शन, तो x2 to 3 ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए यहाँ 3 पे इक्वल्स टू नहीं लगाया, यहाँ 2 पे इक्वल्स टू लगा दिया। फिर थर्ड पार्ट कौन सा है, देखो हमारा थर्ड पार्ट है 1 से लेकर 2 के बीच का। अब मैं 2 इंक्लूड कर चुका हूँ, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ >1 लगा दिया हमने, ठीक है। फिर फोर्थ पोर्शन के पास आते हैं हम, तो फोर्थ पोर्शन क्या है, <1, तो x इज <1। बोलो चारों पार्ट आ गए, फर्स्ट >3, सेकंड 2 to 3, थर्ड 1 to 2 और फोर्थ <1, ठीक है। देखो x>3 के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, देखो सब कुछ पॉजिटिव, यानी कि x-1 प्लस x-2 प्लस x-3, ठीक है। 2 से लेकर 3 के बीच में आते हैं, तो 2 से लेकर 3 के बीच में मॉड ऑफ x-1 पॉजिटिव है और मॉड ऑफ x-2 पॉजिटिव है, बाकी x-3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x-1 प्लस x-2 माइनस x-3, ठीक है। थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट में देखो क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव ओनली, बाकी दोनों नेगेटिव, यानी कि x-1 माइनस x-2 माइनस x-3, और लास्ट पोर्शन में आते हैं तो सब कुछ नेगेटिव है, तो माइनस x-1 माइनस x-2 माइनस x-3, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आगे करके ऐसा लिख देता हूँ मैं यहीं पर ही, ताकि ये सब कंडीशन सेम दिखाई दी जाएंगे, है ना। यहाँ शॉर्टेज जगह की, इसलिए मैं यहाँ पर इसके पैरेलल कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आपको पूरा स्टेप रिपीट करके इस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखो x प्लस x कितना हो गया, 3x, -1 -2 -3 -6, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो x प्लस x 2x और -x, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ओनली x। फिर -1 -2 कितना हुआ, -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +3 कट हो गया, तो क्या रिमेनिंग रह गया, ओनली हमारे पास x। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो x -x, तो रिमेनिंग क्या रहा, -x, फिर यहाँ पे -1 और +5, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या प्लस आएगा, तो +5 -1 कितना हो जाएगा, 4, तो -x +4 ये आएगा इस वाली कंडीशन के लिए। फिर लास्ट कंडीशन के लिए देखते हैं, तो -x कितना हो जाएगा, -3x और +6, क्योंकि सारे जो कांस्टेंट है उनके साइन चेंज हो गया, प्लस 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 हो जाएंगे तो +6 बन जाएगा, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस हमारे पास में आ गई है, ठीक है। अब 1 बाय 1
इक्वेट करते हैं, देखो इक्वल्स टू 7 करते हैं हम, तो फर्स्ट 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 7, फिर x इक्वल्स टू 7, फिर माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 7, देन लास्ट माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो देखेंगे हम। देखो यहां से वैल्यूज जो आ रही है हमारे पास x इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आएगा, देखो 6 इधर लेके जाता हूं मैं तो कितना जाएगा 13, ठीक है 13 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ आते हैं तो x इक्वल्स टू 7 दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ आते तो क्या दिखाई देगा माइनस x इक्वल्स टू माइनस 11, यानी कि x इक्वल्स टू 11, सॉरी माइनस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस प्लस 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या आएगा 1 माइनस 3x इक्वल्स टू 1, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई, यानी क्या पता चल रहा है हमको यहाँ से x इक्वल्स टू ये 4 वैल्यूज हमारे पास में आई। तो एक मेथड क्या है कि इन चारों वैल्यूज, 4 वैल्यूज पॉसिबल है क्या? सोचिए जब 2 मॉड थे तो कितनी वैल्यूज आ रही थी हमारे पास 2, अब यहाँ 3 मॉड है तो 4 वैल्यूज कैसे आ रही है ना? तो इस चीज़ को समझने के लिए जो भी वैल्यू हमारे पास में x की आई है उसको पुट करके चेक कर लो। पहला तरीका तो ये है, पर ये भी क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग क्यों होगा कि भाई सब वैल्यूज पुट करूंगा, चेक करूंगा, ठीक है। या तो चलो फिर भी छोटी वैल्यू 1 2 3 है, चेक कर लेंगे, लेकिन जब ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी तो उसमें कैसे चेक किया जाएगा? तो उस चीज़ के लिए क्या करना है, देखो जो हमने कंडीशंस ली है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू हो सकती है वो कैसी हो सकती है 3 से ग्रेटर देन हो सकती है ना। तो क्या हमारे पास यहाँ से जो x की वैल्यू, इस कंडीशन से जो x की वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 3 आ रही है, क्योंकि x तो मैं क्या करता हूँ ग्रेटर देन 3 पुट करता हूँ इस कंडीशन के लिए, पूरे के लिए, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। तो क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 3 है? तो देखो 13 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो ये ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है? ग्रेटर देन 3 है, यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल है, करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड वैल्यू क्या बोली, x इक्वल्स टू 7 आ रहा है, लेकिन वो x इक्वल्स टू 7 आ रहा है, लेकिन हमने क्या कहा कि 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो x 2 से 3 के बीच में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, x 2 से 3 के बीच में नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन के पास आते हैं। इसमें क्या कहा 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या ये वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और थर्ड वैल्यू के पास आते हैं। थर्ड में क्या था, लेस देन 1, ये वैल्यू लेस देन 1 है क्या? ये वैल्यू लेस देन 1 बिल्कुल है, यानी कि केवल हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं जैसे हम चाह रहे थे। वो वैल्यूज क्या है, x 13/3 और x टू -1/3। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सब सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे।